हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज है वीडियो नंबर 16। हम पढ़ने वाले हैं कंपनी सीरीज़ के बारे में। ये क्लास 12th बीकॉम बीबीए जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे वीडियो नंबर 16। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए कि वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 15 तक मेक श्योर कि आप पूरे कंपनी के जितने भी मैंने अपलोड किए हैं एज प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाएं और चेकआउट कीजिए। उसके बाद ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और डिबेंचर के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन ज़रूर दबाइए अगर ये थोड़ा भी आपको यूज़फुल लगता है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। तो डिबेंचर्स की मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स हैं हमने लिए हैं। डिबेंचर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट विच इज़ इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील विच हैज़ स्पेसिफिक फेस वैल्यू, नॉर्मली ₹100, which carrier interest at a fixed rate. The person who purchased debenture is called as debenture holder. Debenture holders cannot enjoy voting powers. It is enjoyed by only shareholders. It is part of borrowed fund. देखिए बच्चों, डिबेंचर की मीनिंग लिखी है। अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ड डिबेंचर आता है तो कहीं ना कहीं आपको डेप्ट या लोन के बारे में आप देखेंगे कि आप ज़रूर वर्ड्स में देखेंगे। तो अगर थ्योरी आती है तो आप दिमाग में रखिए कि ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है। ये वर्ड है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। जब हम किसी से भी डेप्ट लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमको इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। जिस पर्सन को ये दिया जाता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। द पर्सन हु परचेज डिबेंचर इज कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर। जैसे दो चीज़ें हैं, एक है शेयर, एक है आपका डिबेंचर। जो शेयर होता है, जिसके पास शेयर होता है, जो परचेज करता है शेयर, तो उसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर। वैसे ही डिबेंचर जो लेता है उसको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको इसके थ्योरी में आपको टाइप्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, टाइप्स अगर मैं बात करूं बच्चों तो टाइप्स में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि टोटल 4 पार्ट्स हैं जिसमें आप टाइप्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, from point of view of convertibility एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो गाइज एक एक करके हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर के टाइप्स क्या होते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ कि थ्योरी में आपको कभी भी एक टाइप उठा के उसकी मीनिंग पूछ सकता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डिबेंचर का टाइप पूछे तो आप उसका आंसर अच्छे से कर सके। तो चलिए वापस अपने नोट्स में जाते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे मेंशन जो मैंने किया है वो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। डिबेंचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या होंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? जहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी क्रिएट की है। अनसिक्योर्ड मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है एसेट का। तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब होगा कि जहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी पहले से ही मेंशन की है मॉर्गेज के जरिए, और अनसिक्योर्ड मतलब देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है बच्चों टाइम। अब देखिए, इसमें मैंने फिर 2 डिवाइडेशन दिए हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है? जो पेबल होगा आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कोई एक्सपायरी पीरियड होगा और फिर वो रीपे हो सकता है। इररिडीमेबल को क्या बोलते हैं? परपीचुअल भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ परपीचुअल डिबेंचर तो आपका आंसर यही होगा। रिडीमेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इररिडीमेबल। दैट मीन्स जो पेबल नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी को कन्वर्ट कर पाएंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डिबेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी
और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी डिबेंचर होल्डर कैन चेंज इट इज कॉल्ड एज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाए। जैसे आपने डिबेंचर लिया है, कंपनी से परचेज किया है, तो कंपनी क्या करके उसको चेंज करके आपको शेयर दे दे। नॉन कन्वर्टेबल क्या होगा? ऑफ कोर्स जो नहीं हो सकता है वो नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल मतलब जो चेंज हो सकता है और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या लेंगे हम? स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है, ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में आराम से मिल जाएंगे। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर देखते हैं। दीज डिबेंचर्स आर इशूड विद ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ कॉल्ड कूपन रेट। ठीक है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना बच्चों, वो स्पेसिफिक होगा, मतलब फिक्स्ड होगा। इशू ही हम वैसा करेंगे। और ज़ीरो में क्या करेंगे? दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट, मतलब इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका फिक्स नहीं रहता, जबकि स्पेसिफिक में रहता है। अगर आप नाम से भी समझेंगे तो ये काफ़ी ईजी है, बट अगर आप एक बार इसको सुन के जाएंगे, समझ के जाएंगे बच्चों, तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू लर्न इट। लास्ट है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड होगा। ओके, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड होगा। ओके, या फिर बियरर। अनरजिस्टर्ड न लिख के इसने बियरर लिखा है। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब होता है जो कंपनी रजिस्टर करके रखेगी अपनी बुक्स में। क्या लिखा है देखिए, आर दोज डिबेंचर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच विच डिटेल्स इंक्लूड नेम, एड्रेस आर पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर। रजिस्टर में हम क्या करेंगे? इनको मेंशन करेंगे, जबकि बियरर में क्या करते हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें ब्रॉडली, तो अगर आपको एक नोट फॉर्म में बनाना है तो आप इस टाइप का बनाइए। इनके अंदर आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप सो ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। शॉर्ट वीडियो था बट डिबेंचर के टाइप्स बताना ज़रूरी थे। आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप इट इज़ यूज़फुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। स्टे ट्यून लाइक दिस एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हम यहाँ समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा पाए, ताकि हम एजुकेशन को बहुत ही एक्सेसिबल कर सके। बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एक नेशन के अच्छे ग्रोथ के लिए वी हैव टू फॉर्म अ गुड एजुकेशन। तो दिस वॉज अवर एफर्ट। अवर चैनल wants to spread awareness about this, so please help me doing that. Thank you so much.